हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। एज यू गाइज आर इन द बोर्ड क्लास, तो इट इज़ नेसेसरी टू वर्क हार्ड, टू पुट योर एफर्ट्स, वर्क, स्टडी एंड फोकस। थ्री पॉइंट्स आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। ठीक है बेटा, आज हम लोग आप लोगों के चैप्टर लाइट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और लाइट में आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा? लेंस के बारे में। बिना टाइम वेस्ट के हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? लेंस के बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ लेंस होती क्या है वो पता होना चाहिए। तो देखो लेंस, देखो चश्मा देख पा रहे हो ये, ठीक है, ये क्या है? लेंस है ना। तो इसके ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। कैसा है बेटा? ट्रांसपेरेंट। इसके अक्रॉस में देख सकता हूँ ना, तो लेंस क्या होगा? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। क्या होगा? ट्रांसपेरेंट मटेरियल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, जिसका एटलीस्ट एक सरफेस कैसा हो? स्फेरिकल हो। ट्रांसपेरेंट होगा और दूसरा एटलीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल। उसे हम क्या बोल देंगे? लेंस बोल देंगे। जनरली जो हम लेंस बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं? ये लो जी, एटलीस्ट एक, मतलब कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। दोनों भी होंगे तो चलेगा। तो देखो स्फेरिकल अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसे ही बढ़ जाएगा, आगे स्फेयर बन जाएगा ना, और इसको बढ़ाऊंगा तो ये इस तरीके से स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट एक सरफेस कैसा होना चाहिए बेटा? स्फेरिकल होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास लेंस कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो मेजरली हमारे पास जो लेंस होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं। ठीक है, इसको बना दिया मैंने लेंस। लेंस मेजरली हमारे पास कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड इज कॉनकेव लेंस। पहला हो गया हमारे पास में बेटा कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड विल बी कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। अब ये भी हमारे पास में क्या होते हैं बेटा? डिवाइडेड होते हैं। हर लेंस के और फर्दर तीन टाइप्स होते हैं हमारे पास में। ठीक है, कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप होते हैं। इनके हम डायग्राम से भी समझेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे लोग। ठीक है बेटा, इनके भी तीन टाइप होते हैं हमारे पास में। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? उभरा हुआ हिस्सा, ब्लगिंग सरफेस। तो देखो ऐसा लेंस जिसके अंदर एक ये हो गया कॉन्वेक्स और ये भी सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स। तो इसके अंदर दो सरफेस कैसे है? कॉन्वेक्स। तो ये हो जाएगा डबल ई या डबल कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। सिमिलरली इसी के जैसा यहाँ पे कॉनकेव, तो दो अगर कॉनकेव सरफेस हो जाएं, ये केव टाइप में बन गए, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? डबल कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ आई। सेकंड जो हमारे पास में आता है वो आता है, यहाँ पे डबल थे, अब सिंगल कर दूं, मतलब सिंगल इन द सेंस ये लो जी, एक सरफेस मैंने स्फेरिकल रख दिया और एक फ्लैट रख दिया। ठीक है, तो इसको बोल दें एक प्लेन हो गया और एक कॉन्वेक्स हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे एक फ्लैट हो गया और दूसरा हमने बना दिया केव शेप में, तो हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव लेंस। कौन सा हो जाएगा बेटा? प्लेनो कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ठीक है, जिसके थर्ड कैटेगरी आती है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ हमारे पास जगह नहीं है। देखो थर्ड कैटेगरी, ये तो हो गया हमारा क्या? कॉन्वेक्स की बात करें तो ये तो हो गया हमारा कॉन्वेक्स, और इसी के अंदर एक और अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया हमारा कॉनकेव। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स है, तो इसका जो नाम हो जाएगा कॉनकेव कॉन्वेक्स
लेंस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉन्वेक्स कॉनकेव। कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव, मतलब पहले कॉन्वेक्स बनेगा, ठीक है, और फिर बनेगा कॉनकेव। तो ये देखो, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स उभरा हुआ, और ये बन गया कॉनकेव। तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस हो जाएगा बेटा। बात समझ आई बेटा, ठीक है, इजी था। अब देखो, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स पढ़ी थी, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लेंस से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, टर्म्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेंस से रिलेटेड टर्म्स हमारे पास में कौन कौन सी होंगी बेटा, याद करो, प्रिंसिपल एक्सिस होता था। अब लेंस दो स्फीयर से मिलके बनेगा, किससे मिलके बनेगा, एक स्फीयर हो गया ये, और दूसरा स्फीयर हो गया ये। तो यहाँ इसका सेंटर, यहाँ इसका सेंटर। कहने का मतलब क्या है, ऐसी लाइन जो दोनों स्फीयर्स के या दोनों लेंसेज के पार्ट से पास हो, वो क्या हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका हिस्सा, मतलब स्फेरिकल लेंस जिसका जो क्या है एक स्फेयर का पार्ट है, उसी का क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद करो, स्फेरिकल मिरर में सारी चीजें पड़ी हुई है। और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। यहां से अब ये जो होगी हमारे पास में, ये जो पॉइंट होगा वहां पे पॉइंट पी पोल बोल देते थे, लेकिन ये क्या दोनों लेंसेज के बीच में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, तो इस पॉइंट का नाम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं क्या बेटा, ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में जितनी भी डेफिनेशंस है, सिर्फ एक ऑप्टिकल सेंटर को छोड़ दो, बाकी सारी डेफिनेशंस सिमिलर हैं जो हमने लेंस में पढ़ी है। तो आप लोगों का असाइनमेंट क्या है, लेंस के अंदर भी जो है सारी डेफिनेशंस लिखनी है, समझ आया। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सारे प्रॉपर नोट्स आप लोगों को डेट में डिसाइड करके बता दूंगा। यू हैव टू कंप्लीट योर नोट्स और एंड असाइनमेंट एज वेल एंड सबमिट योर नोटबुक इन द स्कूल। द डेट आई विल इन्फॉर्म यू और आई टेल यू, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू। घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे।